उड़ीसा के एक छोटे से गांव से रायसीना हिल्स तक का सफ़र, टूटे फूटे खपरेल के घर से लेकर 300 कमरों के महल तक का सफ़र, साधारण से द्रौपदी मुर्मू से महामहिम राष्ट्रपति के पद तक का सफ़र। आसान नहीं होता द्रौपदी मुर्मू हो जाना। जी हाँ, देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये नाम इन दिनों इतनी सुर्खियों में है कि हर कोई इनके बारे में जानना चाहता है। अखबार के पन्नों से लेकर के मीडिया तक की खबरों में द्रौपदी मुर्मू आज वो नाम है जिससे हर व्यक्ति अपने आप को जोड़ना चाहता है। उड़ीसा के एक छोटे से गांव से निकलकर देश के राष्ट्रपति पद की दूरी तय करना कोई आसान काम नहीं। पाठशाला के मॉनिटर से पार्षद और फिर राज्यपाल होते हुए देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाली महामहिम द्रौपदी मुर्मू की ज़िंदगी किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं। तो आइए आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिसे बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा राज्य में मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में 30 जून 1958 को हुआ था। वे संथाल आदिवासी समुदाय से आती थीं। उनके पिता बिरंची नारायण टूटू अपनी पंचायत के मुखिया रहे। द्रौपदी मुर्मू हमेशा से ही अपने फैसलों पर अडिग रहने वाली महिला रहीं। अपनी कक्षा में सबसे तेज और अधिक नंबर लाने के बाद भी जब उन्हें क्लास टीचर वासुदेव मेहरा ने इस शंका से मॉनिटर नहीं बनाया कि क्लास में वे छात्रों में लड़कियों की संख्या सिर्फ 8 थी और लड़कों की संख्या 40, तो वो क्लास को कैसे संभालेंगी, इस पर वो अड़ गईं और क्लास की मॉनिटर बनी। उनके निर्भीकता और स्वतंत्र विचारों की बानगी उनके जीवन साथी के चुनाव के संबंध में भी दिखती है। बात उन दिनों की है जब द्रौपदी मुर्मू और उनके पति श्याम चरण मुर्मू की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। ये मुलाकातें प्रेम में बदलीं और सन 1980 में श्याम चरण अपने रिश्तेदारों के साथ द्रौपदी मुर्मू के घर उनका हाथ मांगने गए, लेकिन उनके पिता बिरंची नारायण टूटू ने मना कर दिया। बस फिर क्या था, श्याम चरण ने उनके गांव में ही डेरा डाल दिया। उधर द्रौपदी मुर्मू ने भी पिता से कह दिया कि वो श्याम चरण से ही विवाह करेंगी। अंततः बेटी की जिद के आगे पिता को झुकना पड़ा और पिता ने विवाह के लिए हाँ कर दिया। द्रौपदी मुर्मू के जीवन की कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जो किसी भी साधारण व्यक्ति के साहस और धैर्य को तोड़ दें। ये द्रौपदी मुर्मू के जीवन की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है, जिसमें उन्होंने अपने 4 बच्चों में से 3 को बिछड़ते देखा। वर्ष 1984 में अपनी बड़ी बेटी के खोने के बाद उन्होंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला ही था कि 2010 में उनके बड़े बेटे लक्ष्मण मुर्मू की 25 वर्ष की उम्र में एक कमरे में रहस्यमय मौत ने उन्हें हिला कर रख दिया। पर दुर्भाग्य ने उनका साथ यहीं नहीं छोड़ा। साल 2010 से 2014 के बीच मुर्मू ने लगातार 4 अपनों को खोया। 2013 में उनके छोटे बेटे बिरंची मुर्मू की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। 2013 में ही उनकी मां और उनके भाई की भी मृत्यु हो गई। 2014 में पति श्याम नारायण मुर्मू भी हृदयघात से उन्हें छोड़कर चले गए। द्रौपदी मुर्मू के परिवार में अब सिर्फ एक बेटी है, ईश्वरी मुर्मू, जो उड़ीसा के एक बैंक में काम करती है। बड़े बेटे की मौत के गम से उबरना उनके लिए मुश्किल हो गया था, इसीलिए उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया। इसलिए उन्होंने उड़ीसा के रायरंगपुर में स्थित आध्यात्मिक केंद्र प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी योगा संस्थान में जाकर योग और ध्यान का अभ्यास किया और धीरे धीरे वे इस दुख से बाहर निकल पाईं। इतना ही नहीं, पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को अर्पित कर दिया। राजनीतिक जीवन और कैरियर की बात करें तो साल 1979 में भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से BA पास करने के बाद उन्होंने उड़ीसा सरकार में क्लर्क की नौकरी ज्वाइन की। आगे चलकर सिंचाई और ऊर्जा विभाग में जूनियर सहायक के रूप में उन्होंने कार्य किया। रायरंगपुर के श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में मानद शिक्षक के रूप में भी कार्य किया। वर्ष 1997 में द्रौपदी मुर्मू ने रायरंगपुर के वार्ड काउंसलर के रूप में अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। वर्ष 2000 से 2009 तक रायरंगपुर विधानसभा में बीजेपी के टिकट से विधायक भी रहीं। 2000 से 2009 तक पहली बार विधायक रहने के दौरान वे नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार की मंत्री भी रहीं। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा विधानसभा की सर्वश्रेष्ठ विधायक भी रह चुकी हैं। उन्हें नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। उन्होंने क्षेत्र में सड़कों और बंदरगाहों जैसे बुनियादी ढांचों पर सुधार के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। वर्ष 2015 में पहली बार उन्हें
झारखंड का राज्यपाल बनाया गया, जहां से उन्होंने सक्रिय राजनीतिक करियर का समापन किया। उससे पहले तक वे मयूरभंज जिले में बीजेपी के अध्यक्ष रहीं। जो लोग उनके रबर स्टैंप राष्ट्रपति होने की बात करते हैं, उन्हें बता दें कि 2017 में जब झारखंड में बीजेपी की सरकार थी और रघुवर दास राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने CNT एक्ट और SPT एक्ट में कुछ संशोधन किए जो आदिवासी समुदाय की ज़मीनों की सुरक्षा से जुड़े थे। विधानसभा में पास होने के बाद जब यह राज्यपाल श्रीमती मुर्मू के पास पहुंचा, तो उन्होंने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और वापस लौटा दिया और यह कहा भी कि यह संशोधन आदिवासी हितों में नहीं है। उस समय रघुवर दास दिल्ली आए और संशोधन पास करने के लिए काफ़ी दबाव भी बनाया, पर द्रौपदी मुर्मू अपने फैसले पर अडिग रहीं। दोस्तों, महामहिम द्रौपदी मुर्मू के जीवन में जानने और सीख लेने जैसी बहुत सी बातें हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं माना। सभी बाधाओं को दूर करते हुए आज वे देश के सर्वोच्च पद महामहिम राष्ट्रपति पर आसीन हैं। द्रौपदी मुर्मू के जीवन की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, इस कहानी को खूब शेयर करें, जिससे लोगों को पता चले कि हर सफलता के पीछे एक कड़ा संघर्ष होता है। धन्यवाद।